आपने वो सच्ची कहानी तो सुनी होगी जब टीटी ने नीप करौरी बाबा को ट्रेन से उतार दिया था और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब मैं भी आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जब नीप करौरी बाबा ने मेरे लिए ट्रेन रोक दी थी। उस रात मेरे साथ कई चमत्कार हुए। कुछ महीने पहले की बात है, मुझे किसी काम से कानपुर से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस थी जो रात करीब 11:15 थी, लेकिन किसी गड़बड़ी में ट्रेन छूट गई। मैं पूरी तरह से असमंजस में था कि क्या करूं। उसी समय मुझे बाबा याद आए। सामने देखा तो बगल वाले प्लेटफॉर्म पर अमृत भारत ट्रेन खड़ी थी। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि मेरी छूटी हुई ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस को लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कुछ देर रुकना है। वैसे ही अमृत भारत को भी वहीं रुकना था, तो मैंने सोचा कि स्टेशन पर उतरकर छूटी हुई ट्रेन पकड़ लूंगा। इस उम्मीद के साथ मैं अमृत भारत में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी मरुधर एक्सप्रेस को पकड़ने पर था। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि दोनों ट्रेनें एक ही समय में चारबाग स्टेशन पर रुकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था, क्योंकि मरुधर और अमृत भारत के आने में करीब 10 मिनट का फासला था। और ये फासला तब और बढ़ गया जब अमृत भारत बीच रास्ते में किसी अमोसी पर रुक गई। मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब छूटी हुई ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। बस ये सोचते हुए बाबा जी को याद कर रहा था कि देखा बगल वाली पटरी पर कोई ट्रेन खड़ी है, और पास जाके देखा तो वही मेरी छूटी हुई ट्रेन यानी मरुधर एक्सप्रेस खड़ी थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं किसी तरह अमृत भारत से कूदकर मरुधर की तरफ भागा। पटरी पर उतरा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। देखा तो किसी ने दरवाजा भी खोल दिया था। अब चैलेंज था अपनी सीट को खोजने का, लेकिन चमत्कार एक और हुआ। जिस बोगी में चढ़ा था वो बोगी मेरी थी, और उसी बोगी में मेरी सीट थी। अब मैं क्या बताऊं, मेरी खुशी और दोगुनी हो गई। महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास उस दिन शब्द नहीं थे। मैंने उनको मनी मन धन्यवाद किया और सीट पर जाकर आराम से सो गया। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में राम राम जरूर लिखिए।